बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक, लीडरशिप मैनेजमेंट एंड टीचर्स इन स्कूल। शैक्षिक नेतृत्व का तात्पर्य चिंतन, मनन, संवाद, सहयोगी विद्वानों के बीच विचारों का आदान प्रदान, जिसके द्वारा ऐसे अनुभव को विकसित करना एवं निखारने से है जिसका संबंध शैक्षिक संस्थाओं, व्यक्तियों, सहायक संस्थाओं का नेतृत्व करने एवं उनके बीच अंतः व्यवस्थाओं के प्रबंधन से होता है। शिक्षा में परिवर्तन लाना एवं क्षमताएं विकसित करना ही शैक्षिक नेतृत्व है। हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक नेतृत्व जो है उसका मूल जो उद्देश्य है वो शिक्षा में परिवर्तन लाना और क्षमताएं विकसित करना, ये दोनों करना ही शैक्षिक नेतृत्व का उद्देश्य है। आगे हम देखें, शिक्षा और समाज में परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी शैक्षिक नेतृत्व है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शैक्षिक नेतृत्व जो है वो शिक्षा और समाज दोनों में अगर परिवर्तन लाना है तो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम शैक्षिक नेतृत्व को मान सकते हैं। बच्चों, आइए अब हम आगे देखते हैं कि नेतृत्व क्या है, यानी लीडरशिप, इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो आगे हम देखें कि नेतृत्व का आशय है किसी भी व्यक्ति या समूह का मार्गदर्शन करना। परिभाषा अब हम देखेंगे, डेफिनेशन जेम्स एम लिपहम के अनुसार नेतृत्व बदलाव लाने का अभिकर्ता है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व बदलाव लाने का अभिकर्ता है। दूसरा डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा हम देखें चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को प्रभावित करता है। आइए बच्चों, आगे हम देखें, अभी हमने परिभाषा देखा, अब हम देखते हैं कि नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है, नेतृत्व की आवश्यकता क्या है। तो नेतृत्व की आवश्यकता व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है। नेतृत्व की आवश्यकता कुछ बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। नंबर 1, उद्देश्य निर्धारण के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी उद्देश्य का हम निर्धारण करें तो उसके लिए भी हमें नेतृत्व की आवश्यकता है। नंबर 2 देखते हैं, व्यक्ति का मार्गदर्शन करना हो तो नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी भी क्षेत्र का हमें चुनाव करना हो, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और जो हम नेतृत्व के द्वारा ही पूरा हो सकता है, यानी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तीसरा हम देखते हैं, सहयोग की भावना का निर्माण करना हो तो भी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। चौथा देखते हैं, किसी भी विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए भी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी विकट परिस्थिति पे अगर व्यक्ति फंसा है तो उससे भी बाहर निकलने के लिए ही भी नेतृत्व की आवश्यकता महसूस होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति विकट से विकट परिस्थिति से भी आसानी से बाहर निकल सकता है।